हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि बच्चों आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे और घर बैठे अब अपना अध्ययन कर रहे होंगे। क्योंकि आपकी परीक्षा में अब कम समय रहा है तो मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे और संस्कृत के टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। संस्कृत पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए क्योंकि संस्कृत जितना सरल आप सभी को लगता है वो दरअसल उतना सरल है नहीं। हालांकि अगर कोई संस्कृत पढ़ने में रुचि लेता है, उसको अच्छा से पढ़ता है तो उसके लिए संस्कृत बहुत सरल है। तो विद्यार्थियों आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आज जो हम ये वीडियो लेके आए हैं यह आपकी कक्षा के आपकी किताब के त्रयोदश पाठ को लेकर के है। त्रयोदश माने 13 चैप्टर है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 13 चैप्टर का नाम है महाराजः सूरजमल्लः विजयते, अर्थात महाराजा सूरजमल की जय हो। जी हाँ, हमारा ये जो पाठ है ये महाराजा सूरजमल के ऊपर लिखा गया है। सूरजमल जी की जीवनी को इस पाठ में बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत किया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि महाराजा सूरजमल कौन है। तो ये महाराजा सूरजमल मैं बताता हूँ कौन है। आपने अभी तक अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राजस्थान के इतिहास में सूरजमल जिनका दूसरा नाम था सुजान सिंह नाम से एक महाराजा हुए थे। महाराजा सुजान सिंह जो कि भरतपुर के थे, जाट संप्रदाय से आते थे, जो बहुत वीर थे। 18वीं शताब्दी में उनका नाम भारतवर्ष के, जी हाँ, पूरे भारतवर्ष के सबसे महान वीर शासकों में लिया जाता था और वो सबसे महान वीर शासक थे। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल जिनका हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे महान शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के उपरांत भारत में कई वीर थे, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में थे और वो विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर हमला करने से नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन उन सभी के बीच में जो सबसे ज़्यादा वीर थे, वीरों की भी वीर, उनका नाम है महाराजा सूरजमल। उनका यश, उनकी कीर्ति और उनकी शूरवीरता वो हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थी। और यूँ कहें तो विदेशों में भी जब इतिहास पढ़ा जाता है, भारत के महान शासकों के बारे में जब बात की जाती है तो उनमें 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। महाराजा सूरजमल ने 7 बड़े महायुद्ध जीते थे। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में जब जितने बड़े युद्ध हुए हैं उनमें 7 बड़े युद्धों को महाराजा सूरजमल जी ने जीता था। उनकी खासियत ये थी कि जब वो युद्ध करने जाते थे तो युद्ध में दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई योद्धा जो कि अच्छी कद काठी का है, जिसके मुखमंडल पे अच्छा तेज है, जिसकी अपनी पोशाक बहुत विशाल है, बहुत मजबूत है, जब वो घोड़े पे बैठ के दोनों हाथों से तलवार चलाता होगा तो वो कैसा लगता होगा। उस दृश्य को, उस सीन को देखते ही आधे से ज़्यादा जो उनके शत्रु युद्ध करने आते थे वो भाग जाते थे। यही वजह है कि इनकी शूरवीरता और इनका युद्ध करने का कौशल पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। जी हाँ, भरतपुर के शासक सूरजमल जी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से, एकाग्रता से इनको आप पढ़ेंगे क्योंकि इनको पढ़ के आपके अंदर भी अपनी मातृभूमि से प्रेम और जो आपकी वीरता है वो जागृत हो जाएगी। तो आइए हम सीधे प्रारंभ करते हैं हमारा ये त्रयोदश पाठ जिसका नाम है महाराजा सूरजमल्लः विजयते, अर्थात महाराजा सूरजमल की जय हो। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं पंचदश पाठ। पंचदश पाठ मतलब 15 चैप्टर है और जैसा कि आपको पहले मेरे वीडियो में बताया, इस पाठ का मूल प्रसंग और संदर्भ उसी को ही लेके चर्चा यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये इस पाठ का परिचय है। और आप सभी जानते हैं कि जैसा कि पाठ का परिचय यानी पाठ की भूमिका सबसे प्रमुख होती है। किसी भी पाठ को समझने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए सबसे पहले आपको पाठ का परिचय पढ़ना पड़ता है। पाठ के परिचय को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग पूरा क्लियर हो जाता है।
और पाठ का परिचय आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आपको जो पाठ का परिचय है वो उस तरीके से उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो लिखा है ये पाठ का परिचय है। अब हम इस पाठ के परिचय को शुरू करते हैं। आप ध्यान से एकाग्रता से इसको पढ़ें और इसको समझें। लिखा है विश्व वाङ्मय, यानी विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य से वैदिक साहित्य का महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, महत्वपूर्ण स्थान है। यानी बात हो रही है बच्चों विश्व वाङ्मय में, जो कि बहुत बड़ी बात है। विश्व वाङ्मय यानी पूरे दुनिया का, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी कवि हुए हैं, उनके द्वारा जितनी भी रचना हुई है वो सभी इस विश्व वाङ्मय में आ गया है। जी हाँ, इस पूरे विश्व वाङ्मय में हमारे भारत का सनातन धर्म का वैदिक साहित्य, इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया भी मानती है कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म जो है वो हमारा सनातन धर्म है। सबसे पहले हमारा हिंदू सनातन धर्म हुआ है, उसके बाद ही अलग अलग धर्म पंथ संप्रदाय चले हैं। तो सनातन धर्म में जो कि सबसे पहले का है, उसमें सबसे पहले जो हमारा धर्म है उसमें हमारा जो रचनाएं हैं, जो हमारा वैदिक साहित्य है वो सबसे पहले हुआ है। इस वजह से पूरे विश्व वाङ्मय में हमारे वैदिक साहित्य के स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य में चत्वार वेदाः, 4 वेद, तेषां व्याख्या रूपः, उनकी व्याख्या का रूप। किसका? वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। ये तो सब जानते ही हैं आप कि वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, लेकिन उन वेद जो भाषा में है, संस्कृत में भाषा है, जो हमारी पौराणिक भाषा जो है, उसका अब अर्थ क्या होता है, उन मंत्रों की व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या के रूप में आगे लिखा है ब्राह्मण ग्रंथः, आरण्य ग्रंथः, उपनिषदश्च सन्ति। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद हैं। मतलब हुआ इस लाइन का कि वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनके व्याख्यात्मक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। आगे लिखा है तत्र अष्टोत्तर शत एकाशतानाम, यानी कि वहाँ पर 108 अष्टोत्तर 1 शतानाम उपनिषद्दाम परिगणनम अस्ति। उपनिषद परिगणनम गणना होती है, मतलब उनमें 108 उपनिषदों की गणना होती है, गिनती होती है। परंतु प्रमुखानाम 10 उपनिषदाम पठन पाठनम सर्वत्र एव भवति। परंतु, लेकिन, इससे पहली वाली लाइन में था कि 108 उपनिषद माने गए हैं। टोटल 108 हमारे उपनिषद माने गए हैं वैदिक साहित्य में। तो 108 उपनिषद तो होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य प्रमुख कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो वो केवल 10 माने गए हैं। 10 तो ये लाइन यही कहती है कि प्रमुख उपनिषद जो हैं वो 10 हैं, जो पठन पाठनम सर्वत्र एव भवति, जिनका पढ़ना, पठन मतलब पढ़ना और पाठन मतलब पढ़ाना, पठन पाठन ही सब जगह होता है। सर्वत्र एव भवति यानी सब जगह होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 108 उपनिषद हैं हमारे धर्म के, वैदिक साहित्य के, वैदिक वाङ्मय के, और उन्हें 108 में से जो मोस्ट हैं, जो सब जगह पढ़ाए जाते हैं, वो 10 उपनिषद हैं। अब बात है कि 10 उपनिषद हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो इसी के बारे में आगे जो श्लोक है वो आ रहा है। जो श्लोक आप देख रहे हैं 2 लाइन का, ये आपके 10 उपनिषदों के नाम आपको बताएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें 10 उपनिषदों के नाम लिखे हैं। अब क्या है तो पढ़ते हैं।
ईशकेन कंठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरिहि एतरेयंच छांदोग्योयम बृहदारण्यकम दशः। अब बताया गया है कि जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं उनके नाम क्या हैं। तो उनके नाम है ईशोपनिषद। ईश मतलब हुआ ईशोपनिषद। केन जो है, केन का मतलब भी कंठोपनिषद है, केनोपनिषद है। तीसरा है कंठ, ये भी एक उपनिषद है। फिर है प्रश्न, ये भी एक उपनिषद है। फिर है मुंड, मुंड भी उपनिषद है। मांडुक्य, ये भी एक उपनिषद है। और तितिर, तितिर को ही तैत्तिरीय कहा जाता है, तितिर उपनिषद है। यानी कि पहली लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 उपनिषदों के नाम आ चुके हैं। और टोटल प्रमुख कितने उपनिषद हैं? 10। और 10 में से 7 नाम तो आप इसमें देख रहे हैं ऊपर। अब दूसरी लाइन में चलते हैं। तो दूसरी लाइन में देखेंगे तो पहला वर्ड जो लिखा है ऐतरेय, ये ऐतरेय भी एक उपनिषद है, इसको ध्यान रखें। ऐतरेय भी उपनिषद है। उसके आगे है छांदोग्योम, छांदोग्यम यानी ये भी एक उपनिषद का नाम है, छांदोग्यम, इसको ध्यान रखें आप। ये 9वां उपनिषद है। और 10वां जो हमारा उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यकम। बृहदारण्यकम हमारा 10वां उपनिषद है। तो इस प्रकार बच्चों ये 10 उपनिषद हो चुके हैं। अब जो 10 उपनिषद हैं इनके नाम इस श्लोक में दिए गए हैं। आशा है कि इनको आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको 10 उपनिषदों के नाम तैयार हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत मतलब ये जो पाठ यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो बताया गया है, ये पाठ तैत्तिरीय उपनिषदतः, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली उद्धृतः अस्ति, शिक्षावल्ली से लिया गया है। यानी ये जो पाठ है ये शिक्षावल्ली, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है विद्या समाप्त्यंतरम, यानी विद्या समाप्त्यंतरम, विद्या समाप्ति अनंतरम, यानी विद्या समाप्ति के अनंतर मतलब बाद में, छात्रस्य यानी छात्र का, समावर्तन संस्कारस्य, समावर्तन संस्कार के, अवसरे, अवसरे मतलब अवसर पर, मौके पर, आचार्य शिष्यम उपदिश्यति, आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। उपदिश्यति मतलब उपदेश देते हैं। क्या हुआ इस लाइन का मतलब? विद्या समाप्ति के बाद छात्र के समावर्तन संस्कार, जैसा कि वीडियो में आपको पहले ऊपर बताया था, समावर्तन संस्कार अर्थात दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। तस्यैव वर्णनम, यानी उसका ही, तस्य प्लस एव, उसका ही वर्णन, शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली जो है, इत्यत्र अस्ति, शिक्षावल्ली में है, शिक्षावल्ली में उसी का वर्णन है कि पढ़ाई, विद्या की समाप्ति के बाद जब छात्रों का दीक्षांत समारोह होता है तो आचार्य शिष्य को क्या उपदेश देते हैं, इसका वर्णन शिक्षावल्ली में है। अस्मिन् पाठे तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति। अस्मिन् पाठे मतलब इस पाठ में, तस्यैव, तस्य प्लस एव, उसी का ही, सारांश का उल्लेखः अस्ति, उल्लेख है। यानी अब जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आचार्य उपदेश, इसमें ही उस पाठ का उल्लेख है। तो बच्चों अब आपने अभी पढ़ा अपने पंचदश पाठ की भूमिका। तो अब ये भूमिका बड़ी कठिन है क्योंकि इसमें आपके 10 उपनिषदों के बारे में चर्चा की गई है। आपको उपनिषदों का ज्ञान पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 10 उपनिषद हैं इनके नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। और ये जो शिक्षावल्ली है इसमें क्या वर्णन है जो दिया है हमारे इस पाठ में, ये आपको पता लगा है।
तो फिलहाल आज हम ऐसा करते हैं, अपने इस वीडियो में इस पाठ की भूमिका को ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा इसके बाद हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, ये आपको वेद की भाषा में लिखा हुआ पाठ है, या आपको उपनिषद में लिखा हुआ पाठ है। तो आपको बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। उसकी भाषा क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए वो आपका इस किताब का अंतिम पाठ भी रखा गया है। अगर ये सरल होता तो पहले भी आ सकता था, लेकिन ये पहले की पाठों की तुलना में थोड़ा कठिन है, इसलिए इसकी भाषा को आप विशेष तौर से ध्यान देंगे, और जब हम उसको समझाएंगे तो आपको एकाग्र होकर समझना है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। 10 उपनिषद जो इस श्लोक में दिए गए हैं, इनके नाम को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको तैयार हो जाए। 10 उपनिषदों के नाम क्या है? ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तितिर। इस तितिर को तैतरीय भी कह सकते हैं, तैतरीय। ये थे पहली लाइन के 7 उपनिषद के नाम। अब दूसरी लाइन में देखेंगे तो ऐतरेय, छांदोग्यम और बृहदारण्यकम, ये कुल मिलाकर के हमारे 10 उपनिषद हो गए हैं। तो बच्चों, इन 10 उपनिषदों का नाम आपको ध्यान होना जरूरी है। हमने इस पाठ की भूमिका में पढ़ा है, ये पाठ तैतरीय उपनिषद से लिया गया है, और तैतरीय उपनिषद में भी शिक्षावल्ली जो है वहाँ से ये पाठ लिया गया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इसकी भूमिका को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब जो है हम अगला वीडियो, इस पाठ का वीडियो बनाएंगे, उसमें एक वीडियो में ही हमारा ये अंतिम पाठ पूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और ख्याल रखें। नमस्कार।